छिंदवाड़ा के पांढुर्णा में परंपरा के नाम पर एक बार फिर से जमकर खून बहा। गोटमार मेला संपन्न हो गया, लेकिन इस खूनी खेल में 500 से अधिक लोग घायल हुए। कई लोगों की हालत गंभीर है। 2 लोगों को नागपुर रेफर किया गया। बाकी गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामूली घायल लोगों को पांढुर्णा अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन ने गोटमार मेले को रोकने के लिए भी तमाम तैयारियां की थी, लेकिन हर तैयारी धरी की धरी रह गई। पूरी पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी और प्रशासन के अधिकारी इस पूरे आयोजन के दौरान फील्ड में तैनात रहे थे और ये ध्यान रखा गया कि किसी को कोई गंभीर चोटें ना आए। अभी पूरी परिस्थिति लगभग नियंत्रण में रही है। कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है। यदि आवश्यकता होगी, यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या आस्था का मतलब ये है कि एक दूसरे का खून बहाने लगे? क्या परंपराओं का मतलब ये है कि एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे? लेकिन जब आस्था अंधविश्वास की भट्टी में झोंक दी जाती है, तब जो तस्वीर सामने आई, हम उसी आस्था से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। नासूर बनती परंपराओं में लोग युद्ध छेड़ते हैं और लहूलुहान होकर भी खुश होते हैं। परंपरा के नाम पर पत्थरबाजी क्यों? पुलिस के पहरे में 300 साल से युद्ध, खून बहाने की ऐसी सनक आपने कभी नहीं देखी होगी। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का ऐसा खेल यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं, जहां हर साल लगने वाले पारंपरिक गोटमार मेले में ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है, जहां लोगों के सिर पर खून सवार होता है और कानून हाथ में लेने की इजाजत भी। पुलिस के सामने ही कानून की धज्जियां उड़ती हैं। इस मेले में सिर्फ पत्थरबाजों का कानून चलता है। इन गांव वालों को ना ही कोरोना का डर और ना ही पुलिस प्रशासन का खौफ। कोरोना के खौफ और प्रशासन की बंदिश के बावजूद छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा में मंगलवार को गोटमार मेले का आयोजन हुआ। इस बार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गोटमार मेले पर छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने बैन लगाया था। इलाके में धारा 144 लागू थी। मेले को रोकने के लिए तैयारियां भी की गई थी, लेकिन हर तैयारी धरी की धरी रह गई। गोटमार मेले में एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए गए। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और लोग परंपरा के नाम पर खून बहाते रहे। इस खेल में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। प्रशासन ने शाम 6 बजे समझौते के बाद मेले का समापन करा दिया। पूरी पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी और प्रशासन के अधिकारी इस पूरे आयोजन के दौरान फील्ड में तैनात रहे थे और ये ध्यान रखा गया कि किसी को कोई गंभीर चोटें ना आए। अभी पूरी परिस्थिति लगभग नियंत्रण में रही है। कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है। यदि आवश्यकता होगी, यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी आस्था है जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। तो इसके पीछे एक बेहद रोमांचक कहानी है। दरअसल छिंदवाड़ा के पांढुर्णा में हर साल गोटमार मेले का आयोजन होता है, जिसकी शुरुआत चंडी माता की पूजा के साथ होती है और शाम को चंडी माता के प्रतीक रूपी झंडे को तोड़कर इस मेले का समापन किया जाता है। ये मेला लोगों के लिए परंपरा का एक हिस्सा है। इलाके के लोग जाम नदी के दोनों छोर पर खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। एक तरफ हैं सांवर गांव के लोग तो दूसरी तरफ पांढुर्णा के लोग। जाम नदी के बीचों बीच पलाश के पेड़ पर लगे हुए इस झंडे को एक पक्ष उखाड़ने की कोशिश करता है और दूसरे पक्ष की कोशिश होती है कि झंडा यूं ही लगा रहे, और फिर इसी झंडे के लिए दोनों तरफ से छिड़ता है पत्थर युद्ध, जिसे गोटमार कहा जाता है। ये परंपरा कैसे शुरू हुई, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी लोग इसी आधार पर इस परंपरा के तहत इस मेले का आयोजन करते हैं। आस्था के इस खेल में लोगों को चोट भी लगती है और लोग इसे चंडी का आशीर्वाद मानते हैं। प्रशासन ने इस परंपरा को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो हमेशा नाकाम ही साबित हुई, जिसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वाकई परंपरा है या पागलपन? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।